वर्ल्ड पोएट्री डे हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस। वर्ल्ड पोएट्री डे डायरेक्टर जनरल ऑड्रे एजोले। वर्ल्ड पोएट्री डे फाउंडेड 16 नवंबर 1945 लंदन यूनाइटेड किंगडम। वर्ल्ड पोएट्री डे का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? लंदन यूनाइटेड किंगडम। कब मनाया जाता है वर्ल्ड पोएट्री डे? वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 21 मार्च। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, इसको भी हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? इस बार का जो थीम था, द थीम ऑफ वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे दिस ईयर इज इंक्लूजन मीन्स। इस साल का जो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे का थीम था वो था इंक्लूजन मीन्स। और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? द फर्स्ट वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे वॉज ऑब्जर्व इन 2006। पहला जो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ऑब्जर्व किया गया था ये 2006 में किया गया था। In November 2011, the General Assembly adopted a resolution by consensus to celebrate World Down Syndrome Day every year. 2011 में जनरल असेंबली के द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें कि ये बताया गया कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे हर साल 21 मार्च को मनाया जाएगा। BNP Paribas Open Tournament 2022. The 2022 BNP Paribas Open Tennis Tournament, also known as the 2022 Indian Wells Masters, was held from March 7 to 20, 2022 at Indian Wells, California, US. 2022 का BNP Paribas Open Tennis Tournament हुआ था जिसको कि इंडियन वेल्स मास्टर्स के नाम से भी जानते हैं। ये 7 मार्च से 20 मार्च 2022 को हुआ था और ये हुआ था इंडियन वेल्स, कैलिफोर्निया, US में। BNP Paribas टूर्नामेंट हुआ था और ये कब से कब तक हुआ? BNP Paribas का दूसरा नाम? इसमें जो विनर है विमेन्स सिंगल्स में है ईगा स्विटेक, ये पोलैंड से है। वुमेन सिंगल में ईगा स्विटेक पोलैंड से। मेन सिंगल में टेलर फ्रिट्ज, ये US से है। और विमेन्स डबल्स में जू यीफान और यांग जाओ जुआन। जू यीफान है और यांग जाओ जुआन है वुमेन सिंगल में। और मेंस डबल्स में जॉन इस्नर और जैक सॉन्ग। वुमेन सिंगल में किसको मिला है? कहाँ से? मेन सिंगल में कहाँ से? वुमेन्स डबल्स में जाओ जुआन। और मेंस डबल्स में कहाँ हुआ था BNP Paribas टूर्नामेंट? World Meteorological Day 2022, Early Warning and Early Action. World Meteorological Day is celebrated globally on March 23rd every year. The day is celebrated as the establishment of the World Meteorological Organization and it concentrates on the behavior of Earth's atmosphere. World Meteorological Day हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये इस दिन स्टैब्लिशमेंट हुआ था वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि कॉन्सेंट्रेट करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी बिहेवियरल चेंज आ रहा है उसके बारे में ये जानकारी रखता है। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्या क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे का थीम था अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। इस बार जो वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे मनाया गया उसका थीम था अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन मार्च 23rd 1950। 23 मार्च 1950 में वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। टुडे इट्स बीन 72 इयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 72 साल हो चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन का। WMO का हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WMO का हेडक्वार्टर कहाँ है? और वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हेड है डेविड ग्रीव्स। कौन है इसका WMO का हेड? कौन है? और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शहीद दिवस और मार्टियर्स डे ऑब्जर्व ऑन 23rd मार्च। एवरी ईयर द नेशन ऑब्जर्व्स ऑन मार्च 23rd एज मार्टियर्स डे। हर साल 23 मार्च को मार्टियर्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और इसको शहीद दिवस भी कहते हैं। The day was observed to pay tribute to the death anniversary of freedom fighters भगत सिंह, सुखदेव थापड़ और शिवराम राजगुरु।
who laid their lives for the freedom of India. ये जो दिन है 23 मार्च का, वो 3 फ्रीडम फाइटर्स थे जिनका नाम था भगत सिंह, सुखदेव थापड़ और शिवराम राजगुरु। इन तीनों को फांसी पे चढ़ा दिया गया था, इसलिए ये डे को हम लोग मार्टियर्स डे से मनाते हैं। 30 जनवरी को भी मार्टियर्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, वो मान लीजिएगा डेथ एनिवर्सरी। मार्टियर्स डे कब मनाते हैं? 30 जनवरी 23 मार्च को क्यों मनाते हैं? राजगुरु को फांसी दिया और 30 जनवरी को फोन पे एक्वायर्स फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया। फोन पे डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हैज एक्वायर्ड गिग इंडिया, ए नेटवर्क फॉर इंडिपेंडेंट माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बेस्ड इन पुणे। फोन पे के द्वारा एक कंपनी को एक्वायर किया गया है जिसका नाम है गिग इंडिया। ये इंडिपेंडेंट जितने भी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए वर्क करता है गिग इंडिया, और इसको एक्वायर कर लिया गया फोन पे के द्वारा। फोन पे विल बी एबल टू इंटीग्रेट 1.5 million entrepreneurs and over 100 businesses as customers in addition to its own employees as a result of this acquisition. अब फोन पे जो है 1.5 million एंटरप्रेन्योर्स और 100 बिजनेस से ज्यादा अपने कस्टमर्स को अपने अंदर ला सकता है इस एक्विजिशन के बाद से। गिग इंडिया को जो एक्वायर किया उसके बाद से आप फोन पे इन सारे काम को कर सकता है। फोन पे इज ए मार्केट लीडर इन डिजिटल पेमेंट्स। फॉर्मर फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव समीर निगम, राहुल चरी एंड वर्जिन इंजीनियर एस्टेब्लिश्ड फोन पे इन 2015। फोन पे किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? समीर निगम, राहुल चरी और वर्जिन इंजीनियर के द्वारा। इन तीनों के द्वारा 2015 में फोन पे का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। Exercise Dust Link between India and Uzbekistan armies begins. The third edition of joint training exercise named Exercise Dust Link between the Indian Army and Uzbekistan Army begins at Yangiarik, Uzbekistan from 22 to 31 March 2022. तीसरा एडिशन था एक्सरसाइज डस्ट लिंक के नाम से, जो कि इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में हुआ था, और ये यांगियारिक उज्बेकिस्तान में हुआ है, जो कि 22 मार्च से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में हुआ। कितना नंबर का एडिशन था एक्सरसाइज डस्ट लिंक का? और ये किससे बीच हुआ है? कहाँ पे हुआ है ये? कब से कब तक? 22 मार्च से 31 मार्च। आखिरी जो इसका एडिशन हुआ था, द लास्ट एडिशन ऑफ डस्ट लिंक वाज कंडक्टेड इन रानीखेत, उत्तराखंड इन मार्च 2021। पिछले साल जो ये एक्सरसाइज हुआ था वो रानीखेत में हुआ था, जो कि उत्तराखंड में। उज्बेकिस्तान का कैपिटल है ताशकेंत। उज्बेकिस्तान का प्रेसिडेंट है शवकत मिर्जियोयेव और उज्बेकिस्तान का करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोन। उज्बेकिस्तान का कैपिटल और प्रेसिडेंट कौन है? करेंसी किसके किसके बीच में हुआ है डस्ट लिंक? कितना नंबर का एडिशन? कहाँ हुआ ये? फॉर्मर मालियन प्राइम मिनिस्टर सोमियलू बोबिये माइगा passes away. The former Prime Minister of Mali, Soumelu Bobiye Maiga, has passed away due to illness. Maiga has served as Prime Minister of Mali from 2017 until 2019. एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे माली के, जिनका नाम था सोमेलू बोबिये माइगा। ये चल बसे हैं इनका बीमारी के वजह से। ये माली के प्राइम मिनिस्टर थे 2017 से लेकर 2019 के बीच। कौन सा प्राइम मिनिस्टर का निधन हो गया अभी? ये कब से कब तक थे माली के प्रेसिडेंट? माली का कैपिटल है बामको। माली का करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और माली कॉन्टिनेंट जिसमें आता है वो है अफ्रीका। माली का कैपिटल क्या है? इसका करेंसी और कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? नाइट फ्रैंक एक रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा आया है। इंडिया प्लेस्ड 51st इन ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021. India has improved its rank by 5 spots to be placed at 51st position in the global house price index Q4 2021. इंडिया जो है अपना रैंक 5 स्थान से, पिछले बार जो था वो 56 होगा, और इस बार फिर 5 स्थान ऊपर आ गया है और 51 पोजीशन रहा ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021, और ये लाया गया नाइट फ्रैंक के द्वारा। इंडिया का कितना रैंक है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 में? कितना रैंक? और ये किसके द्वारा लाया जाता है?
Turkey saw the highest annual price growth rate by 59.6% in Q4 2021. New Zealand, Czech Republic, Slovakia and Australia are among the top 5 countries respectively in the latest research report. इसमें जो टॉप कंट्रीज हैं उसमें न्यूजीलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और ऑस्ट्रेलिया, ये हैं पहले टॉप के 4 कंट्रीज। कौन कौन से टॉप पे? चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और ऑस्ट्रेलिया। मलेशिया, माल्टा एंड मोरक्को markets recorded a decline in housing price by 0.7%, 3.1% and 6.3% respectively. मलेशिया, माल्टा और मोरक्को का जो है वो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो गिरा है, मलेशिया का गिरा 0.7% से, माल्टा का 3.1% से और मोरक्को का 6.3%। IQAir 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, दिल्ली वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल। दिल्ली जो है सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है पूरे वर्ल्ड में। न्यू दिल्ली हैज बीन रैंक्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर एज पर IQAir's 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। न्यू दिल्ली जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है और ये दूसरी बार लगातार टॉप पे रहा और ये IQAir 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के द्वारा बताया गया। न्यू दिल्ली इज फॉलोड बाय ढाका एंड जमेना, दुशानबे एंड मस्कत। न्यू दिल्ली के बाद जो आते हैं वो है ढाका एंड जमेना, दुशानबे और मस्कत। न्यू दिल्ली टॉप पे, उसके बाद ढाका एंड जमेना, दुशानबे और मस्कत। ये जो है पहला 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटीज हैं पूरे वर्ल्ड के। मीनवाइल भिवाड़ी वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, फॉलोड बाय गाजियाबाद, दिल्ली एंड जौनपुर। और अगर इंडिया का बात किया जाए तो उसमें जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी था वो था भिवाड़ी, और भिवाड़ी के बाद गाजियाबाद, दिल्ली और जौनपुर। बांग्लादेश वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, फॉलोड बाय चाड, पाकिस्तान, तजिकिस्तान। और अगर पूरे ओवरऑल कंट्री का बात किया जाए तो उसमें बांग्लादेश जो था वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री था, उसके बाद चाड, पाकिस्तान और तजिकिस्तान। इंडिया जो था वो 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री था। IQAir 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आया, उसमें कौन सा सबसे ज्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल था? और न्यू दिल्ली के बाद के और इंडिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सा था? वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री कौन सा था? लक्ष्य सेन फिनिशेस रनर अप, लूजेस टू इलेक्शन इन फाइनल ऑफ ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप्स। लक्ष्य सेन जो है वो सेकंड आए हैं और ये हार गए हैं एक्सेलसेन से, जो कि फाइनल हुआ था ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप्स का। Lakshya Sen, who won bronze at the World Championship, placed second at the 2022 All India Open Badminton Championship after losing to world number 1 Victor Axelsen in men's single final on Saturday. Lakshya Sen जो है वो ब्रॉन्ज जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में और ये सेकंड आए हैं 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में और ये हारे हैं विक्टर एक्सेलसन से। लक्ष्य सेन को कौन सा मेडल मिला है वर्ल्ड चैंपियनशिप में और ये किससे हारे हैं? In the final, the world number 1 brought his A game. He established his stride early in the game and maintained it throughout the first game. Axelsen dominated Sen in the second game with his powerful smashes. ये मैच के बारे में दिया हुआ है, ये जो हुआ था मैच इसमें कि सेन जो है वो फाइनल में नंबर 1 रहे थे और एक्सेलसेन जो है वो डोमिनेट किए थे सेकंड गेम में अपने पावरफुल स्मैशेस के द्वारा, बैडमिंटन में जो स्मैश मारे जाते हैं। और ओनली 2 Indians have ever won the prestigious All England Open Badminton Championships award। 2 ही इंडियन है अभी तक में जो कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीते हैं, जिसमें कि प्रकाश पादुकोण है और पुलेला गोपीचंद है। प्रकाश पादुकोण जीते थे 1981 में और पुलेला गोपीचंद 2001 में। 2 इंडियन कौन कौन है जो कि ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप अवार्ड? बिहार दिवस 2022 मार्क्स 110th एनिवर्सरी ऑफ द स्टेट्स फाउंडिंग। बिहार दिवस 2022 मनाया गया मार्च 22 को और ये 110 एनिवर्सरी मनाया गया स्टेट का फाउंडेशन का। बिहार का कितना नंबर का फाउंडेशन एनिवर्सरी था? 110। कब मनाया गया? 22 मार्च।